हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओल्ड इंडिया मटीरियल में। आज हम एक कहानी शुरू करेंगे जिसका नाम है द साइलेंस ऑफ महादेव। जब भगवान ने आंखें बंद की, व्हेन गॉड क्लोज्ड हिज आईज द वर्ल्ड ट्रेम्बल्ड। एक सवाल पूछो अपने आप से, अगर भगवान को कोई रुला सके तो वो कौन होगा? अगर शिवा, जिन्होंने काल को पांव ताले रोंदा है, जिन्होंने मृत्यु को अपना दास बनाया है, जिन्होंने 3 लोकों को एक झटके में भस्मा कर देने की शक्ति रखते हैं, अगर वो महादेव किसी एक इंसान के लिए रात भर जाग कर रोते हैं, तो वो इंसान कौन था? ये कहानी उसी इंसान की है। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां भगवान खुद आए थे, साधु के भेष में, पैर में खाक माखे, आंखों में एक अजीब गहरी उदासी लिए। और एक ऐसे बच्चे की है जिसने बिना जाने भगवान के दिल का दरवाजा खोल दिया। सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक राज है, एक ऐसा राज जो कैलाश की चोटियों में छुपा था। अध्याय 1। कैलाश पर एक तूफान 300 साल पहले, जब दुनिया थोड़ी और सीधी थी, जब नदियां थोड़ी और साफ थी, जब लोग थोड़े और सच्चे थे। कैलाश पर्वत पर एक ऐसी रात आई जैसे पहले कभी नहीं आई थी। नंदी, भगवान शिवा का परम भक्त, उनका द्वार रक्षक, उनका प्रिया, बाहर खड़ा था। आज उसकी आंखों में आंसू थे। नंदी के आंखों में आंसू। वो नंदी जिसने काल भैरव को रुकने का इशारा किया था, वो नंदी जिसने खुद यम को एक बार सीना तान के देखा था, आज वो रो रहा था। अंदर महादेव अकेले बैठे थे। पार्वती माता कुछ दिन पहले अपने मैके गई थी, हिमालय पिटर के यहां। गणेश अपने कार्यों में मसरूफ थे। कार्तिकेय दक्षिण दिशा में थे। कैलाश का महल आज खाली था, और इस खालीपान में सिर्फ एक आवाज थी, शिवा की सांस की आवाज। हौली हौली, गहरी, जैसे कोई बोझ उठा रहा हो। नंदी ने दरवाजे के पार झांका। भगवान की आंखें बंद थीं, लेकिन वो ध्यान में नहीं थे। उनके हाथ की उंगलियां धीरे धीरे हिलती थीं, जैसे कोई याद कर रहे हों, जैसे कोई चेहरे को अपनी आंखों के पीछे ढूंढने की कोशिश कर रहे हों जो वहां था, पर अब नहीं रहा। नंदी ने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या हुआ? शिव ने आंखें नहीं खोली, सिर्फ इतना बोला, और ये सुनकर नंदी के पैर कांप गए। एक बच्चा था नंदी, मैंने उसे बचाया नहीं। ये सुनकर नंदी के जहन में एक ही सवाल घूम गया, महादेव ने किसे नहीं बचाया? वो जो मृत्युंजय हैं, मृत्यु के विजेता, उन्होंने किसकी रक्षा नहीं की? और फिर नंदी को याद आया वो घटना 10 साल पहले, वो छोटी सी घटना जो तब इतनी बड़ी नहीं लगी थी। वो एक बच्चा, वो एक गांव, वो एक रात। अध्याय 2। गांव जिसका नाम था शिवानपुर। 10 साल पहले मध्य भारत के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, शिवनपुर। गांव में कोई 100 घर थे। लोग खेती करते थे, पूजा करते थे, जीते थे। सब कुछ सीधा सादा था। लेकिन गांव के लोगों में एक डर था। हर साल बारिश से पहले एक बीमारी आती थी। कोई इसका नाम नहीं जानता था, वैद्या भी नहीं समझते थे। जिसको लगती थी उसके अंदर से जैसे रंग चला जाता था। पहले आंखें पीली पड़ती थीं, फिर हाथ कांपते थे, फिर इंसान सिर्फ लैज जात था और एक दिन नहीं उठता था। उस साल भी वो बीमारी आई, और इस बार उसने पहले निशान बनाया, छोटू को। छोटू 7 साल का, गांव का सबसे शैतान, सबसे प्यारा बच्चा, जिसका असली नाम था शिवानंद, पर किसी ने वो नाम लिया हो ये याद नहीं। सबके लिए वो छोटू था। वो जो सुबह होते ही पीपल के पेड़ पर चढ़ जाता था, वो जो हर मंदिर में बिना पूछे घुस जाता था, वो जिसके घर की चौखेट पर गांव भर के बच्चे इकट्ठे होते थे। छोटू की मां कमला गांव की सबसे मेहनती औरत थी। बाप रमेश खेत में काम करता था। घर में नहीं था कुछ ज्यादा, पर प्यार था, और छोटू में वो प्यार समाता नहीं था। जिस दिन छोटू को बुखार आया, कमला ने सबसे पहले शिवा मंदिर जाके माथा टेका। भोले बाबा, मेरा बच्चा लौट आए, बस इतना, और कुछ नहीं मांगती। तीसरे दिन एक साधु गांव में आया। अजीब साधु था वो। न कोई झोला था, न कमंडल, न डांड,
सिर्फ एक धोती, एक भस्मापोती देह और दो आंखें, इतनी गहरी, इतनी शांत, जैसे किसी और ही दुनिया से देख रहे हों। वो सीधा कमला के घर के बाहर आके बैठ गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। गांव में साधुओं का आना जाना आम बात थी, पर रमेश ने नोटिस किया, साधु ने घर के अंदर नहीं देखा। उसने आंखें बंद कर ली और एक अजीब चीज हुई। कमरे के अंदर लेट छोटू का बुखार, जो 3 दिन से नहीं उठता था, थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा, कम हुआ।